आज मैं आपको मेरा स्टूडियो दिखाऊंगा ताकि आप जाने कि पॉडकास्टिंग में सिस्टम्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं। वेलकम टू द TRS स्टूडियो। क्योंकि आई बिलीव कि जो हमारी स्टूडियो की वाइब है, अब पब्लिक को थोड़ा सा पता चल गया है कि इनकी स्टूडियो में कुछ तो खास है, तो उसी खासियत को आज आपके साथ शेयर करेंगे। और ये मेरा काम धंधा है। हमने इस पूरे रूम को किया हुआ है साउंड प्रूफ। खर्चा किया ज़्यादा, पर इट्स मोर लाइक एन इन्वेस्टमेंट, लेस लाइक खर्चा। तो ये हो गया हमारा एक डोर। देखो यहाँ आकर साउंड की क्वालिटी बदल गई ना, दैट्स द मैजिक। अभी अंदर जाकर और भी बदलेगी साउंड की क्वालिटी। वेलकम टू द TRS स्टूडियो। तो आज आपको एक बहुत ज़्यादा बिहाइंड द सीन्स फील दूंगा। आई एक्सप्लेन टू यू कि हम किस तरह की इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। सीट्स में भी एक लॉजिक होता है हमारा, प्रॉप्स के पीछे एक लॉजिक होता है। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये कलर हमने चूज़ क्यों किया। लाइफ के इस स्टेज में ऑब्वियसली मैं पूजा पाठ ज़्यादा कर रहा हूँ, शिव जी से ज़्यादा कनेक्ट हो चुका हूँ, तो ये डार्क ब्लू मेरे लिए एक बहुत स्पेशल कलर है। तो इस कलर की वजह से जो टेक्सचर्स है हमारे पीछे, ये मैक्रेमे, इसकी वजह से मैं लोगों को एक शांत कामिंग फील देना चाहता हूँ। आई बिलीव कि इस डार्क ब्लू की वजह से बहुत इंटेंस हीलिंग मिल जाती है। देखो दोस्तों, मैं ये सच में दिल से मानता हूँ कि ये ना एक मल्टी करोड़ पॉडकास्ट रूम बन चुका है। बहुत कुछ हुआ है इस रूम में, बहुत तरक्की देखी है पूरी टीम ने इस रूम के थ्रू। पर उसकी वजह ये है कि हमारे पॉडकास्ट के पीछे ना एक पर्पस है। वो पर्पस है हीलिंग। अगर आपके बिजनेस के पीछे एक पर्पस रहेगा ना, तो आप मटेरियल सक्सेस देखोगे। दैट्स व्हाई वी हैव सीन मटेरियल सक्सेस। जो मैंने बाहर कहा आपसे कि पॉडकास्टिंग बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलेगी अब भारत में, पर मेरा ये मानना है कि अगर आपने हिंदी में, तमिल में, बंगाली में, पंजाबी में, रीजनल लैंग्वेजेस में पॉडकास्ट क्रिएट किया ना, तो आपको भी बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलेगी। जिन लोगों को अपने स्टार्टअप्स के लिए एक पर्सनल ब्रांडिंग बनानी है खुद के पर्सनैलिटी के थ्रू, दिस इज द वे टू गो। पूरे स्टूडियो के बारे में बात करूंगा। तो मूविंग ऑन, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये शेल्फ, इस शेल्फ के पीछे भी एक बहुत डीप लॉजिक है। हर चीज के पीछे एक लॉजिक है। फॉर मी इट डिपिक्ट्स द थीम्स ऑफ द शो। ऑब्वियसली अगर आपने बहुत टाइम से फॉलो किया हुआ है TRS को, आप जानते ही होंगे कि एक स्पिरिचुअल थीम है। इन डिटेल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट बनाते हैं। हर जगह क्रिस्टल्स भरे हुए हैं इन शेल्स पे, बहुत सारे क्रिस्टल्स। आई कलेक्ट अ लॉट ऑफ क्रिस्टल्स। और कुछ कुछ गेस्ट को, स्पेशली जिन लोगों के साथ कनेक्शन बहुत ज़्यादा डीप हो जाती है ना मेरी, उन्हें मैं कभी कभी क्रिस्टल्स दे देता हूँ। युवराज सिंह को दिए क्रिस्टल्स, यूजी भाई को दिए। इट्स अ बिग पार्ट ऑफ द शो फॉर मी। आई वॉन्ट कि जब कोई गेस्ट यहाँ आ जाए घर, तो वो एक एक्सपीरियंस को लेकर जाए खुद के साथ। तो कमिंग बैक टू द शेल्स, ऑब्वियसली स्पिरिचुअल थीम है। यहाँ इट्स माई डेडिकेशन टू वानर सेना एंड हनुमान जी। पावर मिलता है, स्ट्रेंथ मिलती है मुझे हनुमान जी की वजह से। इस शेल्फ पे ये सब मेरा बॉयहुड है। गोकू को आप जानते ही हो, बहुत कुछ सीखा लाइफ में ड्रैगन बॉल जी के थ्रू, और इन लोगों के थ्रू। ये है अ क्रिकेट बॉल साइंड बाय ग्लेन मगरा एंड 2 बैट्स साइंड बाय 2 ऑफ माई फेवरेट क्रिकेटर्स, युवराज सिंह एंड सौरव गांगुली। उनके साथ जब एपिसोड्स रिकॉर्ड किए, ऑब्वियसली वी रिक्वेस्टेड देम टू गिव अस सम tokens to remember them by. So I want them to be part of the podcast forever, represents boyhood. और ये वाला शेल्फ है एक्सप्लोरेशन। अगेन यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो इट्स गॉट एन एलिफेंट शो पीस। मुझे एनिमल्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इट रिमाइंड्स मी ऑफ द फॉरेस्ट दैट आई हैव सीन। वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द शो। फॉरेस्ट में ना लोग अक्सर टाइगर, चीता, लेपर्ड से डरते नहीं, एलिफेंट से डरते। तो वो एक खौफ वाला एलिमेंट मेरे लिए, इसलिए मैंने रखा है। ऑब्वियसली एक्सप्लोरेशन, रिप्रेजेंटिंग द ग्लोब। एस्ट्रोफिजिक्स के पॉडकास्ट जब होते हैं स्पेस रिलेटेड, स्पेस मेरे लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये मेरी फेवरेट कंट्री जापान से एक मोमेंटो है। इट्स टू रिमाइंड मी ऑफ सैमुराई मेंटालिटी। ब्लैक पैंथर, अगेन वेरी कनेक्टेड टू अफ्रीकन कल्चर। ये खालसा का सिंबल है। दैट्स ऑल आई हैव टू से। अगेन वॉरियर स्पिरिट। ऊपर की शेल्फ में जो आपको अक्सर दिखता नहीं फ्रेम्स में, फिर से थोड़े वॉरियर के एलिमेंट्स हैं। ये एक मरून बेरे है जो कर्नल बहरवान ने गिफ्ट करी थी
ये भी उन्होंने ही गिफ्ट करी थी। ये गोरखास की खुकरी है, बहुत सेक्रेड है और गोरखा कल्चर में, सो वी केप्ट इट विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। और ये क्योंकि मैं हिस्टोरिकल वॉर्स और हिस्ट्री को ज़्यादा स्टडी करता हूँ, ये एक एंशिएंट रोमन या स्पार्टन हेलमेट है। आई एम नॉट टू श्योर बट इट एड्स अ वेरी बिग वाइब टू द रूम। ऑब्वियसली आपने हर पॉडकास्ट में ये देखे ही होंगे, दीज आर टेकन केयर ऑफ वेरी हेवली। ये सब रियल प्लांट्स है, वेरी क्लोज टू देम। आई फील कि फ्रेम में भी बहुत ज़्यादा ऐड कर देते हैं प्लांट्स, पर इस रूम में जो एक एडेड वाइब होती है ना प्लांट्स की वजह से, इट्स वेरी क्रेजी। एंड बहुत लोग खुल जाते हैं अकॉर्डिंग टू मी प्लांट्स की वजह से। ऐसा लगता है कि किसी के घर में आए, ना कि स्टूडियो में, विच इज़ द ट्रूथ, ये किसी का घर है। अगेन इस रूम में ना शांति तो बहुत ज़्यादा है, वाइब बहुत अच्छी है, पर एक वॉरियर एनर्जी भी है। अगर आप उस शेल्फ को भी देखोगे, जांचोगे, आपको एक बहुत ज़्यादा बिग कैट एनर्जी दिखाई देगी। ऑब्वियसली शो में दिखाई देता है, ये बैकग्राउंड लायन है, पैंथर है यहाँ, एंड क्रिस्टल्स है इसके आसपास। दिस रिप्रेजेंट्स नेचर, द जंगल एंड माई ओन बिग कैट एनर्जी। यहाँ मेरे डेटीज़ को भी मैंने रखा है, फीमेल डेटीज़ ऑन वन साइड, मेल डेटीज़ ऑन दी अदर। इन डेटीज़ के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। काल भैरव रखे हुए हैं, हनुमान जी रखे हुए हैं, शिव जी रखे हुए हैं, पर इस रूम से बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलती है। आई होप यू एंजॉयड दिस बिहाइंड द सीन्स लुक ऑफ द स्टूडियो।